Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the next section of the grammar, the preposition, in which I will explain you that where you have to use the preposition and how you have to use the preposition, and that is depend on the things on the position of the noun, that where is it and how is it. Then you can apply the preposition. So the definition of the preposition is a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun. दैट मीन्स कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग. ये बताने के लिए कि जो नाउन है उसका दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है, या फिर उसे किस मतलब क्या उसकी पोजीशन बताई गई है, या फिर उसको किस रिगार्ड्स के क्या बताने के लिए वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द केट इज बिहाइंड द कर्टन. दैट मीन्स कि जो केट है वो कर्टन के पीछे. यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि द केट इज बिहाइंड द कर्टन. बिहाइंड मीन्स के पीछे, तो कर्टन मीन्स पर्दे. केट कहाँ है? पर्दों के पीछे है. अगर मैंने कहा कि द केट इज अंडर द टेबल, मीन्स अंडर. अंडर मैंने क्या लगाया है कि के नीचे. अंडर मीन्स होता है के नीचे. तो केट कहाँ है? केट है टेबल के नीचे. द केट इज ऑन द टेबल. अब यहाँ पे केट कहाँ है? ऑन द टेबल. दैट मीन्स टेबल के ऊपर. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन ये बताते हैं कि जो भी नाउन है उसकी पोजीशन क्या है या फिर वो कहाँ है. ये हमको कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताते. In the sentence above, the words in color are prepositions. Here a list of the preposition commonly used. Now I am going to tell you some prepositions like in, on, it, into, from, by, between, among. First of all, I will explain you about the it, in and on, but I will explain you the meanings of that words. And next are under, above, along, beside, near, for, across, against, through, during, of, of, and off, upon, with, before, and though. These all are the commonly preposition which are used when we are speaking any sentence, and whenever we are going to show the position of the noun, then we will use. So first of all, I will explain you about the preposition of time that we will learn. A number of preposition may be used to denote time. Dear students, बहुत सारे ऐसे preposition हैं जो कि टाइम्स को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं. लाइक ऑन मंडे, बिफोर नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, till tomorrow, after lunch. In most cases, it is easy to know which preposition to use. बहुत से केसेस में ये होता है कि हमें पता होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ करना है. द फॉलोइंग प्रीपोजिशन हाउएवर नीड एक्स्ट्रा अटेंशन. कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है. तब हम जान सकते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, और उसके लिए आपको बहुत डीपली स्टडी करना होगी. और सारे प्रीपोजिशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, दैट यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एंड द फर्स्ट वन इज इट, ऑन, इन. These three are used especially for the time. It usually denotes a definite point of time but can also be used for indefinite period. Dear students, जब कोई भी definite time होता है तब हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी indefinite time के लिए भी हमें इन प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है. Like at 3 o'clock, 4 o'clock, at midnight, at noon, at the beginning of the class, or at the beginning of the match, at the end of the meeting, or at the end of the seminar. These are the definite point of time. ये क्या है? definite time है. जैसे अभी हमने बताया कि 3 बजे, 4 बजे, या फिर सेमिनार के एंड में, या फिर मैच के एंड में, या फिर क्लास के शुरू होने में या मैच के शुरू होने में, मिड नाइट के समय या नून के समय. तो जब हम ऐसे डेफिनेट टाइम की बात करते हैं तब हम इट, इन और ऑन, एट का यूज़ करते
हैं डेफिनेट टाइमिंग के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम like at dawn, at night, at dusk, at Christmas, at Diwali, and at Holi. Dear student, these all are the indefinite periods of time, because we don't know that when the Diwali will come, when Holi will come. There is not a definite date for these festivals. On is now the next is on. On is used with days and dates. अब देखिए डियर स्टूडेंट, ऑन का यूज कहाँ किया जाता है? डेज और डेट्स के लिए, लाइक ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 5th December, ऑन 14th of February, on the Diwali day, on Christmas Eve, on the evening of 6th of March. So dear students, these all are the days and dates on which in which we can use we can use preposition on. Next is in. In is used with parts of the day, month, year and season. फॉर द दैट मीन्स कि जो मंथ होते हैं, ईयर होते हैं, सीजन होते हैं या फिर डे होते हैं, उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं, लाइक इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन समर, इन विंटर, इन समर, इन विंटर, इन रेनी, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, and in May, in March, in 1984, in 2001, in the last century. So in is used for the day, month, year and season. Next is in is also used with the future tense to show the period in which an action will happen. Dear students, इनका यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई भी एक्शन जो है वो जो फ्यूचर टेंस में होगी, तब भी हम इनका यूज़ करते हैं. So I'm giving you some examples here. In 2 hours, in 4 hours, in few minutes, in few hours, in few seconds, in a fortnight and in a month. In is used at the end of and within is used before the end of. That means in का यूज़ हम कब करते हैं? At the end of, मतलब जब पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका हो तब. और within का यूज़ करते हैं जब वर्क कंप्लीट होने वाला हो उसके जस्ट पहले, मतलब कोई वर्किंग पहले ख़त्म हो चुकी हो तब. जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई शेल बी बैक इन अ वीक. दैट मीन्स कि मैं एक हफ्ते में आ जाऊँगा. दैट मीन्स कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है कि 1 वीक कंप्लीट होने के बाद ही वो वापस आएगा, जब पूरा 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा तब. नेक्स्ट डे, आई शेल बी बैक विद इन अ वीक. दैट मीन्स कि मैं एक हफ्ते के अंदर आ जाऊँगा. मीन्स वो 2 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, 6 दिन में भी आ सकता है. इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है. बट जब टाइम कंप्लीट हो गया हो और तब की बात की गई हो, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम इन अ वीक लगाते हैं. और जब टाइम से पहले वर्किंग कंप्लीट होने वाली हो तो हम विद इन अ वीक लगाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बाय. इट डिनोट्स द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर. ये हमको क्या बताता है? लेटेस्ट टाइम बताता है जब कोई एक्शन कंप्लीट होने वाली हो. द शो विल बी ओवर बाय 6 PM. जैसे जो शो है वो 6 बजे तक खत्म हो जाएगा. 6 बजे मतलब लगभग 6 बजे खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है? बाय का यूज़ किया गया है. इट मे बी ओवर बिफोर इट इज़ 6 बट द लेटेस्ट टाइम एट विच इट कैन बी ओवर इज 6. दैट मीन्स कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो शो है वो 6 बजे के पहले खत्म हो जाएगा, अदरवाइज 6 तो उसका लास्ट टाइमिंग है. नाउ द नेक्स्ट इज सिंस एंड फॉर. इट रिफर्स टू टाइम शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 8 AM. डियर स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर दोनों का मीन्स होता है से, और इसका यूज़ हम करते हैं टाइमिंग को शो करने के लिए. जैसे शी हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 hours. दैट मीन्स कि वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है. या फिर शी हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, या वो सुबह से पढ़ाई कर रही है. तो जब कोई डेफिनेट टाइम होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, और कभी इनडेफिनेट टाइम्स होते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम. It denotes the starting point of an action. From means होता है से. मीन्स जो एक्शन है, जो एक्शन कब से हो रही है उसको डिनोट करता है from. It is almost always used with to or till until. किसके साथ यूज़ किया जाता है? to के साथ यूज़ किया जा सकता है, till या फिर until के साथ भी यूज़ किया जा सकता है. The examination will be held from 8 AM to 11 AM. मतलब एग्जामिनेशन कब से शुरू होगी? 8 बजे से लेकर 11 बजे तक. He was the chief minister of Assam from 1984 till 1989. मीन्स
कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से किसी एक पद पर है तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि वो चीफ मिनिस्टर, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो 1984 से 1989 तक मतलब अपने पद पर रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फ्रॉम का यूज़ टिल, अनटिल और टू के साथ भी कर सकते हैं। फ्रॉम जो है वो हमें बताता है स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज एट एंड इन। एट हैज़ द आइडिया ऑफ एन एग्जिट पॉइंट। अब एट जो है डियर स्टूडेंट वो एक एग्जिट पॉइंट बताता है। इट इज़ यूज विथ विलेजेस, स्मॉल टाउन्स। इट हैज़ इन हैज़ द आइडिया ऑफ अ लार्जर एरिया। किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? लार्जर एरिया के लिए। किसी टाउन के बारे में बताना है या किसी विलेज के बारे में बताना है तो हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आई लिव इन इंदौर, तो इंदौर एक बड़ी सिटी है तो हमने वहाँ पे लगाया है इन, आई लिव इन इंदौर। लेकिन अगर हम कोई छोटे प्लेस पे रहते हैं, कोई छोटे टाउन में रहते हैं, जैसे देवास में रहते हैं, धार में रहते हैं, तो हम एट का यूज़ करेंगे। आई लिव एट धार, आई लिव एट देवास, such type of things we will apply here. 8 Karol Bagh in New Delhi, 8 Ambala in England, at the end, in the middle, also in a factory, in a bank। जब छोटी प्लेस की बात की गई हो तब हम एट का यूज़ करते हैं। अब जैसे फैक्ट्री में बात की गई है तो इन फैक्ट्री अप्लाई किया हमने, लेकिन अगर फैक्ट्री में ही कोई छोटी प्लेस की बात करी, जैसे वो ऑफिस पर है तो एट ऑफिस अप्लाई करेंगे। It conveys the idea of general neighborhood. It conveys the idea of something contained. 8 का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम बताते हैं कि कोई भी वस्तु किसी के अंदर है तब हम 8 का यूज़ करते हैं, या फिर जनरली नेबरहुड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ सिट एट द स्टूल, जैसे स्टूल पर बैठ जाओ, तो यहाँ पे हमने एट द स्टूल अप्लाई किया। आई शैल मीट यू एट कनाट प्लेस, मैं तुम्हें कनाट प्लेस पर मिलूंगा। तो कनाट प्लेस जो है वो एक छोटी प्लेस है, इसलिए वहाँ पर एट अप्लाई किया गया है। टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। द जैम बोतल इज इन द रेफ्रिजरेटर एंड द स्टम्प्स आर लाइंग इन द ड्रॉर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इन और एट का यूज़ सीखा है कि इन और एट का यूज़ कहाँ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिटवीन एंड अमंग। डियर स्टूडेंट, बिटवीन और अमंग दोनों का मीन्स होता है बीच में, बट हम बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हम दो चीज़ों के बीच की या दो व्यक्तियों के बीच की बात कर रहे हों तब। और अमंग का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब हम बहुत सारी चीज़ों के बीच की या फिर बहुत सारे लोगों के बीच की बात कर रहे हैं तब। जैसे नेहा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। नेहा किसके बीच में बैठी है? सीता और गीता के बीच में, मतलब सीता और गीता दो लोग हैं और उनके बीच में नेहा है, तो हमने बिटवीन अप्लाई किया है। लेकिन अगर हमने कहा होता है कि नेहा इज सिटिंग अमंग द गर्ल्स, तो गर्ल्स मीन्स यहाँ बहुत सारी गर्ल्स आ जाती हैं, दो से ज़्यादा। जब दो से ज़्यादा है तो हमने वहाँ पर अमंग का यूज़ किया है। मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। बिटवीन इज यूज विद टू पर्सन्स और थिंग्स, अमंग इज यूज विद मोर देन टू। यहाँ ये कहा गया है कि बिटवीन का यूज़ दो चीज़ों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, लेकिन अमंग का यूज़ हम दो से अधिक वस्तुओं या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में करते हैं। एग्जाम्पल, अ स्मॉल टेबल वॉज लाइंग बिटवीन द टू चेयर्स। एक छोटी सी टेबल दो चेयर्स के बीच में रखी हुई थी। द हेयर हिड अमंग द बुशेस। जो हेयर था मीन्स खरगोश जो था वो झाड़ियों के बीच में छुप गया। ही वॉज हैप्पी टू बी अमंग हिज फ्रेंड्स अगेन। वो बहुत खुश था अपने दोस्तों के बीच में फिर से होकर। दैट मीन्स वहाँ पे दो से ज़्यादा उसके फ्रेंड्स हैं और इसीलिए बात की गई है अमंग की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑन एंड अपॉन। दोनों का मीन्स होता है के ऊपर, लेकिन कहाँ यूज़ करना है हम ये पढ़ेंगे। बोथ ऑन एंड अपॉन कैन बी यूज वाइल स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। जब भी कोई वस्तु एक रेस्ट पर हो, मतलब स्थिर हो, एक ही प्लेस पे रखी हुई हो, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन या अपॉन का यूज़ करते हैं। अपॉन इज यूज विथ थिंग्स इन मोशन। ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी वस्तु एक ही प्लेस पर हो, मोशन में नहीं हो, लेकिन अपॉन का यूज़ वहाँ करते हैं जब कोई भी वस्तु मोशन में हो। जैसे माई बैग इज ऑन द टेबल, मेरा बैग कहाँ है? टेबल के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है द कैट स्प्रिंग अपॉन द टेबल। कैट टेबल पर कूदी, तो कैट जो थी वो किसमें थी? मोशन में थी, वो कूदी उसके ऊपर तो मोशन हुआ, लेकिन बैग जो था वो एक ही जगह पर रखा हुआ था, इसलिए हमने वहाँ पर ऑन अप्लाई किया है।
और केट के लिए हमने अपॉन अप्लाई किया है। लेकिन अगर बैग आपके पास और आप उसको पुट कर रहे हैं टेबल पर तो मोशन होगा और आप वहाँ पे अपॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अबोव एंड ओवर। बोथ अबोव एंड ओवर मीन हायर देन। अबोव और ओवर दोनों का मीन्स होता है उससे ज़्यादा। समटाइम्स वी कैन यूज़ आइदर ऑफ देम। कभी कभी हमें इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना होता है। द फ्लेक्स वेव्ड ओवर अवर हेड्स। जो फ्लैक्स थे वो हमारे सर के ऊपर उड़ रहे थे। द फ्लेक्स वेव्ड अबोव अवर हेड्स। बट ओवर कैन आल्सो मीन्स कवरिंग और वर्टिकली अबोव, है ना। अबोव का मीन्स ओवर कैन आल्सो मीन्स कवरिंग। ओवर का मतलब ये कि अगर हमारे सर के पूरे चारों तरफ अगर कोई वस्तु है तो हम वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे, लेकिन अबोव का यूज़ डायरेक्ट जो अगर हमारे हेड के ऊपर है तो हम वहाँ पे अबोव का यूज़ करेंगे। माई फादर पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी। मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द स्ट्रीम। स्ट्रीम के ऊपर ब्रिज है। देयर इज़ अ फैन एग्जैक्टली ओवर द टेबल। टेबल के जस्ट ऊपर क्या है, अ फैन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवर का यूज़ हमने कहाँ किया है, ओवर का यूज़ हमने वहाँ किया है जब कोई चीज़ पूरी तरह से कवर्ड है तब। या जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। तो बर्ड्स कहाँ उड़ रहे हैं, मेरे सर के ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बर्ड उड़ रहा होगा, बहुत सारे बर्ड्स की बात की, दैट मीन्स चारों तरफ उड़ रहे हैं। और अगर मैंने कहा कि द अम्ब्रेला इज़ ओवर, द अम्ब्रेला इज़ अबोव माई हेड मीन्स जस्ट ऊपर है, इसलिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिलो एंड अंडर। बिलो और अंडर दोनों का मीन्स होता है के नीचे। बट वेयर इज इट यूज, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। बोथ बिलो एंड अंडर मीन लोअर देन। आप देखिए, बिलो और अंडर का मीन्स होता है के नीचे या फिर से कम। समटाइम्स वी कैन यूज आइदर ऑफ देम। कभी कभी हमें इन दोनों में से एक ही यूज करना होता है। बट अंडर आल्सो मीन्स वर्टिकली बिलो। देखिए, अंडर का मीन्स होता है वर्टिकली बिलो, जैसे जस्ट नीचे। जैसे द केट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो केट कहाँ बैठी है, टेबल के जस्ट नीचे, दैट मीन्स वो मोशन में नहीं है। इट हैज़ आल्सो it also has the idea of contact. There was a beautiful lake below us in the valley. मतलब वैली के जस्ट नीचे क्या था, एक लेक था। हाँ, जस्ट नीचे क्या था, लेक था। तो लेक क्या होता है, लेक में तालाब होता है और पूरा फैला हुआ था, इसलिए वहाँ पे बिलो लगाया गया है। द ट्रेवलर वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री। अब ट्रेवलर क्या कर रहा है, ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स वो डायरेक्टली कहाँ है, ट्री के जस्ट नीचे है, इसलिए यहाँ पर हमने अंडर अप्लाई किया है। वो मोशन में नहीं है, रेस्ट कर रहा है, इसलिए वहाँ पे अंडर अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट, शी पुट द बुक अंडर हर पिलो। उसने बुक को अपने पिलो के नीचे रख लिया। दैट मीन्स वो मोशन में नहीं थी, इसलिए वहाँ पे अंडर का यूज़ किया गया है। बिलो इज आल्सो यूज इन मेजरमेंट्स टू सजेस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग लोअर देन। जब हमें किसी को मेज़र करना हो तब भी हम बिलो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इस टैंक में 500 लीटर से नीचे पानी है, तो हम क्या कहेंगे, द टैंक हैज़ वाटर बिलो 500 लीटर, और द टेम्परेचर वॉज 3 डिग्रीज बिलो नॉर्मल। Now we are talking about the preposition of direction towards, into, eight, for and against। अब हम किसके बारे में बात करें, preposition जो क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। फर्स्ट, to has the sense of destination, towards of direction। to का यूज़ कब करते हैं हम, जब हमको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो तब करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स अभी तो मैं घर पे हूँ और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम, तो हम स्कूल जा रहे हैं। या आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। जब हम प्लेस को चेंज कर रहे हैं, हमारा कोई डेस्टिनेशन है, तो हम उसके लिए टू का अप्लाई करते हैं। वी वेंट टूवर्ड्स द स्कूल। अब यहाँ पे हमने क्या बताइए, डायरेक्शन, हम स्कूल की तरफ गए, तो हम टूवर्ड्स लगाएंगे। इनटू डिनोट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। जब भी किसी चीज़ के अंदर की बात की गई हो तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे द डॉग जम्प्ड इनटू द पोंड। डॉग कहाँ कूदा, पोंड के अंदर, तो इनटू मीन्स के अंदर। जब मोशन में कोई वस्तु हो
या कोई व्यक्ति हो तब हम उसमें इनटू का यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के अंदर की बात की गई हो। शी क्वाइटली वॉकड इनटू द रूम, वो चुपचाप रूम में चली गई। दैट मीन्स उसने क्या किया, एंटर किया, मोशन में थी वो, और इसलिए हमने वहाँ पे इनटू का यूज़ किया। इट हैज़ द आइडिया ऑफ हिटिंग, अब इट का यूज़ हम कब करते हैं, हिटिंग के लिए। जैसे शी थ्रू द स्टोन एट द डॉग, उसने डॉग पर पत्थर मारा। फोर सजेस्ट द बिगनिंग ऑफ द फोर सजेस्ट द बिगनिंग ऑफ मोमेंट्स, जब हम मोमेंट्स की बिगनिंग के बारे में बात करते हैं तब भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे द वर्कर्स लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री, वर्कर ने फैक्ट्री के लिए काम छोड़ दिया। द चाइल्ड लिव्स फॉर द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, द वर्कर्स लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री, मतलब जो वर्कर्स है वो फैक्ट्री के लिए निकल चुके हैं। और द चाइल्ड लिव्स फॉर द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चे जो हैं वो बच्चे ने स्कूल सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए निकल गया। अगेंस्ट शो प्रेशर और कॉन्टेक्ट, अगेंस्ट क्या बताता है, किसी चीज़ पे प्रेशर या किसी चीज़ से कॉन्टेक्ट बताता है। जैसे ही थ्रू द बैग अगेंस्ट द वॉल, उस मतलब विरोध में, उसने बॉल कहाँ फेंकी, बैग कहाँ फेंका, उसने वॉल पर, दीवार पर फेंका, तो क्या हुआ, अगेंस्ट हुआ, इसलिए हमने वहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ किया। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, preposition of direction, from, of and out of. So first is from is used with the point of departure, जब हम डिपार्चर करते हैं तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको टू का यूज़ बताया, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो कहाँ से जा रहे हैं हम, घर से। हम क्या अप्लाई करेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई होम। शी हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस, यहाँ पे वो ऑफिस वो पहले से ही ऑफिस से जा चुकी है, तो यहाँ पे हमने से के लिए क्या लगाया है, फ्रॉम लगाया है। ऑफ शोज सेपरेशन, ऑफ क्या, OFF, ऑफ क्या बताता है, सेपरेशन बताता है, मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस डाउन फ्रॉम, जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो जाती है या गिर जाती है तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे ही फेल ऑफ द साइकिल, जैसे वो साइकिल से गिर गया, तो पहले वो साइकिल चला रहा था लेकिन साइकिल से जैसे गिरा तो वो साइकिल से दूर हो गया, दैट मीन्स हमने वहाँ पे ऑफ का यूज़ किया है। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, बॉल जो है वो टेबल से गुड़क कर नीचे गिर गई, तो यहाँ पे हमने इसलिए ऑफ, OFF, ऑफ अप्लाई किया है। आउट ऑफ इज द अपोजिट ऑफ इनटू, इनटू का अपोजिट क्या होता है, आउट ऑफ। जैसे आई पुट द सैंडविच इनटू माई बैग, मैंने सैंडविच अपने बैग में रखी, अब मैंने वापस निकाली तो आई पुट आउट द सैंडविच फ्रॉम माई बैग, मैंने अपने बैग में से सैंडविच बाहर निकाली, आउट ऑफ माई बैग। इट मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ, मतलब हमने किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ को बाहर निकाला तो आउट ऑफ लगाएंगे, और रखा तो इनटू अप्लाई करेंगे। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, मतलब केज में से बर्ड उड़ गए। अदर प्रीपोजिशन शोइंग मूवमेंट आर थ्रो, ओवर, अलोंग, अक्रॉस, राउंड, अप, डाउन। दिस प्रीपोजिशन हैव ऑलरेडी बीन इलस्ट्रेटेड, ये कुछ प्रीपोजिशन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वी ट्रेवल बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बोट एंड बाय सी। वी वॉक ऑन फूट, वी राइड ऑन हॉर्स बैक एंड वी गो ऑन अ बाइसिकल, जब हम बाइसिकल चलाएंगे तो हम गो का यूज़ करेंगे, और हॉर्स पे जाएंगे तो राइड का यूज़ करेंगे, और फुट पे चलेंगे तो हम वॉक का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं हम तो बाय कार, बाय बस, बाय एयरप्लेन, बाय हेलीकॉप्टर, बाय सी, बाय बोट, हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ द सर्टन प्रीपोजिशन like by and with. By is used to express the agent or doer of an action. जब कोई डूअर होता है, दैट मीन्स कोई भी एक्शन को करने वाले व्यक्ति होता है, तब हम बाय का यूज़ करते हैं। विथ रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट विथ विच द एक्शन इज डन, और जो भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे द ओल्ड मैन वॉज बीटन बाय सम स्ट्रेंजर्स विथ स्टिक। अब देखिए यहाँ पे हमने विथ का भी यूज़ किया है, बाय का भी यूज़ किया है, तो बाय का यूज़ हमने क्यों किया है, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा है बाय सम स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर हम पीपल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे बाय यूज़ करेंगे। और विथ स्टिक मीन्स लकड़ी से, तो हमने वहाँ पर विथ का यूज़ किया है। द लॉन वॉज मोन बाय द गार्डनर विथ अ मोवर। अब देखिए बाय द गार्डनर कौन है, पर्सन है, और विथ अ मोवर क्या है, एक वस्तु है।
उसी प्रकार हम देखिए बाय और विद का यूज़, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बाय का यूज़ क्या करते हैं हम, जब भी कोई पीपल की बात की जाती है तब, कोई व्यक्ति से तब, और जब कोई भी वस्तु की बात की जाती है तो हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे शी कट एन एप्पल विद द नाइफ, उसने चाकू से एक एप्पल को काटा, हम वहाँ पे बाय का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर एंड इन। आफ्टर इज यूज टू डिनोट सम पीरियड ऑफ टाइम इन द पे। In is used to show some period of time in the future. आफ्टर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कुछ समय की बात करते हैं तब, सम पीरियड ऑफ टाइम। और इन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कुछ फ्यूचर में कुछ समय की बात करते हैं तब। जैसे शी कैम बैक होम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद वो घर आ जाएगी। वी विल कम बैक होम इन एन आवर, दैट मीन्स हम 1 घंटे में घर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एन और इन की बात की है। अब देखिए हम लिखते हैं अदर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। अब दूसरे प्रीपोजिशन की यूज़ कैसे कर सकते हैं, लाइक अबाउट, आई सजेस्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन बुक एक्सेट्रा। ही होल्ड अस अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अबाउट का यूज़ किया है। जैसे आई सजेस्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ कन्वर्जेशन बुक, मैंने एक कन्वर्जेशन बुक की सजेस्ट की है। ही टोल्ड अस अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उसने हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था। इट आल्सो सजेस्ट नियरनेस ऑफ सम काइंड, द बेल इज़ अबाउट टू गो। अब बेल बजने वाली है, मतलब कि उसमें अबाउट का यूज़ बता रहे हैं कि हम अबाउट का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। Now 8. It is used in certain special expression like at home, at school, at work, at least, at last, at least, and at a loss, at all cost, at all, at once. I didn't recognize you at first. हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं किसका, 8 का। I haven't any money at all, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। I didn't recognize you at first, मैंने आपको पहले नहीं पहचाना। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तब हम ऐड का यूज़ करेंगे। नाउ बिसाइड्स, इन एडिशन टू, जब एडिशन की बात की जाती है तब हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। आई कांट डू दिस अलोन, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। यू विल हैव टू आस्क समवन बिसाइड्स मी, तुम्हें मेरे सिवा भी किसी और से पूछ लेना चाहिए। नाउ बाय, इट सजेस्ट द पर्सन और थिंग दैट डिड समथिंग। दिस नॉवल वॉज रिटन बाय जैन ऑस्टन। अब देखिए, जब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बाय का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम करवाया गया, तब हम बाय का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज विथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी विल बी गोइंग बाय ट्रेन, जब हम ट्रेन से जा रहे हैं तब भी हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन दिस एक्सप्रेशन बाय चांस, बाय हार्ट, बाय मिस्टेक, बाय डे नाइट, बाय द वे, बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। आई फाउंड दिस रेयर बुक बाय चांस, मतलब मुझे बाय चांस ये बुक मिल गई। अवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। तो हमने यहाँ पे सीखा है कि बाय का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नाउ फॉर, इट शोज पर्पज़, लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ पे फॉर क्या बता रहा है, पर्पज़, कि आपका पर्पज़ क्या है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि चलो कॉफ़ी पीने चलें। इट शोज जनरल पीरियड, जनरल पीरियड के बारे में बताता है। जैसे वी वर देयर फॉर 3 वीक्स, हम वहाँ पे 3 हफ्ते तक थे। इट इज़ आल्सो यूज इन दिस एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवर, फॉर गॉड, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग, दिस मनी विल बी इनफ फॉर द टाइम बीइंग। मतलब अभी के समय के लिए इतने पैसे काफ़ी हैं। दे हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, उन्होंने अपने भलाई के लिए क्या किया, इंडिया छोड़ दिया। वैन आई ड्रिंक कॉफ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिडंट एन्जॉय इट, मैंने जब पहली बार कॉफ़ी पी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट, फ्रॉम, इट सजेस्ट द सोर्स ऑफ समथिंग, आई हैव रिसीव्ड अ प्रेजेंट फ्रॉम माई फादर। फ्रॉम क्या बताता है, सोर्स के बताता है। जैसे मुझे ये प्रेजेंट अपने पिता से मिला, तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है से के लिए। टेक अ ग्लास फ्रॉम द कबर्ड, कबर्ड से एक ग्लास ले लो। फ्रॉम ए स्टोरी इट इज़ क्विट क्लियर दैट यू आर इनोसेंट, तुम्हारी स्टोरी से पता चलता है कि तुम बहुत ही इनोसेंट हो। इट इज़ आल्सो यूज इन दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम बेड टू वर्ड्स, फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, एंड यू मस्ट गिव मी द प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम डे टू डे। तुम्हारी डे टू डे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो तुम मुझे
तुम्हें मुझे देना है। तो जब डियर स्टूडेंट्स हम टू की बात करेंगे, सॉरी फ्रॉम की बात करेंगे, तब हम वहाँ पे ये सारे वर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। Now the next use of in. It suggests the interior of anything. It was so pleasant to walk in the forest. Today she is in the cheerful mood. So dear friends, here we have read about the in, that where we can use in. It is also used in this expression in love with, in need of, in these circumstances, in fact, in general, in the long run, and in the meantime, in one opinion. They are in love with each other. And are you in need of money? क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? In fact, I can't help you even if I wanted to. मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ऑफ का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? It suggests belongings. One leg of this chair is broken. मीन्स इस चेयर का एक पैर टूटा है। This table is made of wood. ये जो चेयर है वो वुड की बनी है। About pertaining to, he often talks of you. मीन्स वो हमेशा तुम्हारी बात करता है। I have never heard of this. मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। Now we are talking about on. It suggests the idea of resting on something. On का यूज़ कब किया जाता है? जब कोई भी वस्तु मोशन में नहीं होती। I depend on my father's help. मैं अपने पापा की हेल्प पर डिपेंड हूँ। He wrote an essay on the food problems of India. इसी प्रकार हम अंडर और विथ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अंडर का यूज़ किया जाता है अंडर डिस्कशन, अंडर द सर्कमस्टांसेस, अंडर द इम्प्रेशन, अंडर ट्रीटमेंट, अंडर रिपेयर, अंडर द रूल्स, अंडर कंट्रोल। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अंडर द इम्प्रेशन दैट ही इज़ नाइस पर्सन। और विथ का यूज़ कर सकते हैं हम। इट सजेस्ट कंपनी, एसोसिएशन। ही कैम बैक विथ हिज होल फैमिली। एंड इट इज़ यूज विथ थिंग्स वी यूज टू डू समथिंग। This stains can be removed with soap. Wash this vegetable with water. With का यूज़ जैसा डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि with का यूज़ जब आप किसी वस्तु से कोई काम कर रहे हैं तब यूज़ कर सकते हैं। So dear student, these all are the preposition which I have explained you in this chapter, and I think you all have learned well this preposition. But for learning better, you have to do practice at your home, and you have to make the new sentences, and you have to use the new sentences on sentences to learn it better. Thank you.